बिहार शिक्षक बहाली में सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के एलपीए केस का टोकन नंबर आया। इस वीडियो के अंत में हम बताएंगे कि आगे क्या होगा। पहले बात करेंगे दरोगा बहाली परीक्षा 2019 क्या रद्द हो सकती है। इस पर बिहार दरोगा बहाली 2019 परीक्षा पर पटना हाईकोर्ट में बड़े सवाल उठे हैं। पटना हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि 3 महीने के अंदर जांच करके रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया जाए। जनहित याचिका की सुनवाई के बाद ये बड़ा आदेश पारित हुआ। बिहार में कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा बिना कदाचार व्यवस्था और बिना हंगामे के संपन्न नहीं होती। और ताज़ा मामला आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। पटना हाईकोर्ट में बड़ा मामला दरोगा बहाली परीक्षा में धांधली कुव्यवस्था कदाचार का, और अब पटना हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए। आपको बता दें कि दरोगा बहाली 2019 परीक्षा रिजल्ट के बाद हंगामा व्यापक रूप से हुआ था। विपक्ष ने भी विधानसभा में इस संबंध में कई बड़े सवाल पूछे थे और सवालों का जवाब सरकार नहीं दे पाई थी। अब इस मुद्दे को पटना हाईकोर्ट के पटल पर रखा गया है। जनहित याचिका के द्वारा चीफ जस्टिस संजय करोल की डीबी बेंच ने इस केस में बड़ी सुनवाई की है। सुनवाई के बाद बड़ा आदेश पारित हुआ है। आदेश में ये लिखा है कि जांच की जाए और 3 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट पटना हाईकोर्ट को सौंपा जाए। आदेश में यह भी बात है कि आगे की परीक्षाओं को जांच होने तक रोके रखा जाए। अब देखना यह है कि आगे दरोगा बहाली परीक्षा में आगे क्या होता है। केस संख्या CWJC 10/11/6 की सुनवाई पटना हाईकोर्ट में हुई। जनहित याचिका का केस था। चीफ जस्टिस के बेंच में यह केस शिवजी चौरसिया द्वारा किया गया था। आपको बता दें, दरोगा बहाली के आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदार दिलीप कुमार द्वारा यह केस पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका के रूप में दाखिल करवाया गया है। दिलीप कुमार से हमने इस संबंध में बातचीत की और उन्होंने बताया दरोगा बहाली 2019 में कदाचार को व्यवस्था की सीमाएं पार की गई थी और रिजल्ट के बाद अभ्यर्थियों में आक्रोश था, और ऐसे में दिलीप कुमार द्वारा ये जनहित याचिका आगे बढ़ाया गया है। इस संबंध में हमने वरिष्ठ अधिवक्ता SK सिंह से बातचीत की है। आइए आपको SK सिंह से बातचीत का अंश सुनवाते हैं। क्या कहा उन्होंने बातचीत के क्रम में। हमारे साथ है वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह जी, और हम बात करें दरोगा बहाली 2019 की परीक्षा पर रोक लगी है और साथ में आगे की परीक्षाओं पर भी रोक की संभावना है। सर, स्वागत है आपका। हमारा सबसे पहला प्रश्न है सर कि अभी जो 2019 की दरोगा बहाली की परीक्षा के बाद इतना व्यापक आंदोलन हुआ और पटना हाईकोर्ट में अभ्यर्थी पहुंचे हैं, सर क्या हुआ है? क्या परीक्षाओं पर रोक लगी है? हाँ, रोक तो लग गई है। क्या था मुद्दा सर? ये मुद्दा था जो ज्वाइंट पीटी की परीक्षा दरोगा की हुई थी 2020 में जी, 22/1/2020 को हुई थी। उसमें व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुए थे मोबाइल के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा। जी के पेपर लीक आउट हुए थे जी, जो कि बच्चों लोगों ने जब जानकारी हुई तो उस पर हंगामा किए और सभी परीक्षाओं पर जो है शोर शराबा हुए। इसमें बहुत जगह जो है FIR भी दर्ज किए गए जी। प्रिंट मीडिया ने भी उसको ऑल बिहार लेवल पर रिकवर किया था जी, जिसको लेकर अपने एविडेंस के साथ ऑब्जेक्शन भी किए मुख्यमंत्री के पास जी, और उसके बाद में DPSC चेयरमैन के पास ऑब्जेक्शन किया, लेकिन कहीं से इन लोगों को रिलीफ नहीं मिला। विधानसभा में क्वेश्चन भी कराए, वहां से भी कोई इन लोगों को रिलीफ नहीं मिला जी। उसके बाद में इन लोगों ने पटना हाई कोर्ट के दरवाजे को खटखटाया। पटना हाई कोर्ट ने इन लोगों के पक्ष में पुनः जांच के लिए फैसला दिया विदिन 3 मंथ में। तो ऐसे में जो अभी जांच चलेगी, इससे 2019 की जो भी आगे की परीक्षा दरोगा बहाली की वो रुकी रहेगी। साथ में क्या आगे जो नया एडवर्टाइजमेंट आया सर, उस पर भी इसका असर पड़ेगा? हाँ, उस पर भी असर पड़ेगा। नियमतः फर्स्ट जो परीक्षाएं होती है उसका क्लियरेंस होना चाहिए, उसके बाद सेकंड परीक्षाओं का जो है ऑप्शन आता है। यदि इस तरह गवर्नमेंट नहीं करती है तो इसका मतलब कि आर्बिट्ररी मूड में गवर्नमेंट काम कर रही है, जो कि 100% इलीगल होगा, लीगल नहीं हो सकता है। आपसे सर ये भी सवाल होगा कि ये पिछले दिनों बहुत ही ज्वलंत मुद्दा था, इस पर आप क्या कहेंगे सर? क्या आंदोलन से क्या अभ्यर्थियों को लाभ मिलता है? आंदोलन तो एक बहकावा है जी, उसमें कुछ वैसे तत्व आ जाते हैं कि जिसकी कहीं पहचान नहीं होती है तो आंदोलन का अपना मूवमेंट बनाते हैं कि हमारी पहचान हो जाए जी। उनके पास कोई वर्क नहीं होते हैं जी, तो कहीं भी हंगामा और शोर शराबा रोड जाम करना, उससे कहीं किसी को रिलीफ न मिला है न मिलता है कभी।
जी। सिर्फ संतोष होता है कि हमने हंगामा किया, अपना धरना प्रदर्शन किया। जो भी रिलीफ मिलते हैं फैक्ट से मिलते हैं, कानून से मिलते हैं, जो कि आज बच्चों लोगों को कानून के माध्यम से जो है पुनः जांच के लिए 3 महीना में आदेश पारित किया। क्या लगता है सर, अभ्यर्थियों का जो ये बड़ा केस है पटना हाई कोर्ट में, सबसे पहले तो हम ये आपसे पूछेंगे कि ये किनके बेंच में केस गया है, और दूसरा सवाल ये होगा कि जब केस की सुनवाई हुई उस वक्त वहां होंगे, वहां पर क्या क्या हुआ? ये जो है पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अध्यक्षीय डिवी बेंच से हुआ है फैसला जी 22/1/2021 को। जी इसमें चीफ जस्टिस का क्वेश्चन था कि फैक्ट क्या है। जी फैक्ट में हमने यही रखा कि मोबाइल नंबर से, इस मोबाइल नंबर से जो जीके क्वेश्चन पेपर थे लीक आउट हुए और जी। सोशल मीडिया पर आए। जी। सोशल मीडिया को लेकर जीटीवी ने भी फ्लैश किया और प्रिंट मीडिया भी अपने पे ऑल बिहार लेवल पर प्रिंट लाए। जी तो ये मुद्दा बहुत ज्वलंत है और इसके बाद हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि अब इस पर जांच होगी। ऐसे में सर आखिरी सवाल आपसे हम ये पूछेंगे कि अगली सुनवाई कब होगी? जांच रिपोर्ट आने के 3 महीना के बाद। ये थे वरिष्ठ अधिवक्ता एसके सिंह जो बता रहे थे पटना हाईकोर्ट में दरोगा बहाली 2019 जनहित याचिका की सुनवाई के संबंध में क्या क्या हुआ वहां, और आगे अब सभी परीक्षाओं पर रोक की बात। आपने अभी सुना, अधिवक्ता ने कहा कि सभी परीक्षाओं पर रोक आगे लगी रहेगी जब तक कि जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती। ऐसे में देखना यह है कि बीपीएससी द्वारा अगला कदम क्या उठता है। आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के यूट्यूब चैनल पर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, आप लाइक करना भूल जाते हैं। ऐसे में बड़ी खबर ये भी आपको दे दे कि एसके सिंह, सुरेंद्र कुमार सिंह द्वारा ही पटना हाईकोर्ट में एलपीए का केस, सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के एलपीए का केस आगे बढ़ाया जा रहा है और एलपीए के केस में आगे टोकन नंबर भी आ गया है। आपके स्क्रीन पर टोकन नंबर आप देख सकते हैं। 15 फरवरी तक सुनवाई की उम्मीद माननीय अधिवक्ता द्वारा कही जा रही है। आगे देखना यह है कि क्या 15 फरवरी तक सुनवाई हो पाएगी एलपीए केस की। सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को इस केस से बड़ी उम्मीद है। ऐसे में आप अभ्यर्थियों को बता दें कि एक जनहित याचिका और ऑनलाइन परीक्षा के साथ डोमिसाइल भी हो, इस मुद्दे पर शिक्षा सुधार रोजगार आगे पटना हाईकोर्ट में दाखिल करने जा रहा है। हमारी मांग है, जब परीक्षा ऑनलाइन तरीके से आगे बढ़ रही है तो डोमिसाइल क्यों नहीं। जब शिक्षा नीति 2020 की बात है ऑनलाइन बहाली में, तो डोमिसाइल भी होना चाहिए, बिहार के अभ्यर्थियों को ज़्यादा मौका मिले। इसलिए शिक्षा सुधार रोजगार अब एक PIL दायर करने जा रहा है, जिसमें मांग ये होगी कि नियमावली 2012 को रद्द करके 2020 के नियमावली के अनुसार शिक्षक बहाली 2019-2021 संपन्न कराई जाए। डोमिसाइल से बिहार के अभ्यर्थियों को ज़्यादा लाभ मिलेगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए।